नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 7 जनवरी 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन में साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उन पर भी मैं आपके साथ जानकारी साझा करूंगा। और अंत में साथियों अपने देखेंगे इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए होंगे, और उसके बाद जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था साथियों, उसका भी फटाफट से रिवीजन करेंगे। सेशन आपको पसंद आए तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत ने किस देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। आपसे पूछा गया है कि भारत ने किस देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता किया है, तो आंसर रहेगा साथियों नेपाल के साथ। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा किसके साथ समझौता किया है, तो आंसर होगा नेपाल के साथ किया है। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो 7वीं बैठक है वो काठमांडू में आयोजित हो रही है। कहां पर? अब आपसे पूछे ये समझौता कहां पर हुआ, तो भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो 7वीं बैठक है साथियों, वो काठमांडू में आयोजित हो रही है। इसमें अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर जी हैं जो भाग ले रहे हैं। बताया गया है कि साथियों 4 समझौते हुए हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि भारत अगले 10 सालों तक साथियों 10,000 मेगावाट बिजली आयात करेगा नेपाल से। तो इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश के साथ अगले 10 साल में 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का समझौता हुआ है, तो नेपाल के साथ। भारत नेपाल संयुक्त आयोग की जो 7वीं बैठक है वो काठमांडू में आयोजित हुई। इसमें अपने विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद गए हुए थे, और उनके साथ ये समझौता हुआ है साथियों। ये अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। आपसे पूछा है ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स के अनुसार भारत के सबसे अमीर कारोबारी कौन बने हैं, तो आंसर रहेगा गौतम अडानी बने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, आपसे पूछा जा सकता है कौन बने हैं, गौतम अडानी बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार गौतम अडानी है जो भारत के शीर्ष कारोबारी हैं जो बन गए हैं। और विश्व में बात करें साथियों, तो विश्व की जो रैंकिंग है अमीर कारोबारियों की, उसके अंदर ये गौतम अडानी जी हैं, ये 12वें स्थान पर हैं। और अंबानी जी, मुकेश अंबानी जी हैं, सो साथियों कितने स्थान पर हैं, 13वें स्थान पर है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा भी जा सकता है। विश्व की जो रैंकिंग है उसके अंदर साथियों गौतम अडानी जी हैं जो 12वें स्थान पर है, और मुकेश जी अंबानी है जो 13वें स्थान पर है। और भारत में सबसे अमीर कारोबारी अब कौन बन गए हैं, गौतम अडानी जी बन गए हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा प्रोफेसर एड्रियन क्रूज। इंपॉर्टेंट लगा लेना साथियों, पूछा जा सकता है आपसे। आपसे पूछा गया है कि अंतरिक्ष विज्ञान नेतृत्व के लिए किसे ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो आंसर रहेगा इसका प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को। ये बर्मिंघम जो विश्वविद्यालय है साथियों, बर्मिंघम, उसके अंदर गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान समूह है के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। यानी ये जो वहां पर गुरुत्वाकर्षण तरंग अनुसंधान है उस पर कार्य किया जा रहा है, उसमें एक प्रमुख व्यक्तित्व की ये भूमिका निभा रहे हैं। इन्हें कौन सा अवार्ड दिया गया है, अवार्ड ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड से इन्हें सम्मानित किया गया है। किसे? प्रोफेसर एड्रियन क्रूज को। इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण है जो किसने किया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि पीएम मोदी जी के द्वारा है साथियों जो इसका अनावरण किया गया है। अगर भारत का प्रधानमंत्री किसी भी योजना का अगर साथियों उसकी शुरुआत करते हैं तो वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री अगर किसी भी योजना का शुभारंभ करेंगे तो वो अपने के लिए क्या हो जाएगी, इंपॉर्टेंट हो जाएगी योजना।
आपसे पूछा है पृथ्वी विज्ञान योजना का अनावरण किसने किया, तो आंसर हो जाएगा पीएम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा साथियों किया गया है। इस योजना में पृथ्वी विज्ञान योजना के अंतर्गत आने वाली संस्थाएं हैं जो प्राकृतिक आपदा से पहले चेतावनी देगी, यानी इस पर कार्य किया जाएगा कि जो पृथ्वी विज्ञान योजना के अंतर्गत जो भी संस्थाएं आएगी उनके द्वारा साथियों जो प्राकृतिक आपदाएं होती हैं उससे आने से पहले है जो चेतावनी दी जाएंगी। और इसके लिए जो बजट है वो इंपॉर्टेंट रहेगा, वो अपना रहेगा 4,797 करोड़ रुपए का बजट है जो इसके लिए स्वीकृत किया गया है। और आपसे पूछे इसका अनावरण किसने किया है, तो इसका अनावरण नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम शिलालेख मिला है। आपसे पूछा है कि हाल ही में किस राज्य में 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम शिलालेख मिला है, तो आंसर रहेगा साथियों गोवा में मिला है। कहां पर मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए गोवा में। अब आपसे पूछे गोवा में कहां मिला है, तो आपका आंसर होना चाहिए दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में स्थित महादेव मंदिर से ये मिला है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य के अंदर 10वीं सदी का कन्नड़ संस्कृत में लिखा कदम शिलालेख मिला है, तो आंसर होगा गोवा के अंदर मिला है। और गोवा में दक्षिणी गोवा के काकोड़ा में स्थित महादेव मंदिर से मिला है, तो अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है साथियों तुअर दाल खरीद पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो आंसर रहेगा अमित शाह जी के द्वारा। तुअर दाल खरीद पोर्टल है जो किसने लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा अपने गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा साथियों इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा साथियों, इसके अंदर इस पोर्टल के माध्यम से जो किसान अपनी दाल को बेचना चाहते हैं वो आसानी से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ऑनलाइन बेच पाएंगे और उनका जो पेमेंट है वो भी ऑनलाइन हो जाएगा। और आपसे पूछे कब लॉन्च किया गया था, तो साथियों इसको 4 जनवरी को लॉन्च किया गया था। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों कुवेम्पू पुरस्कार 2023 से किसे दिया गया, तो आंसर हो जाएगा आपका सर सिद्धू मुखोपाध्याय को दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछे कुवेम्पू पुरस्कार 2023 किसे दिया गया, सर सिद्धू मुखोपाध्याय को दिया गया है। ये कौन है, ये प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं, प्रसिद्ध बंगाली लेखक हैं, इनको दिया गया है। ये पुरस्कार है जो साथियों किस लिए दिया जाता है, तो यह पुरस्कार साथियों किसी भी भाषा के अंदर बेहतरीन योगदान देने के लिए यह पुरस्कार है जो दिया जाता है। इसके अंदर साथियों 5 लाख रुपए व 1 रजत पदक है, 5 लाख रुपए व 1 रजत पदक है और प्रशस्ति पत्र इसके अंदर दिया जाता है पुरस्कार के अंदर। यह भी अपने को याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहां आयोजित हो रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका दीव में आयोजित हो रहे हैं। आपसे पूछा है कि देश में पहली बार मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स कहां आयोजित हो रहे हैं, दीव में आयोजित हो रहे हैं। कब से कब आपसे पूछे, तो आपका आंसर होना चाहिए 4 से 11 जनवरी तक इनका आयोजन है जो दीव में किया जा रहा है। इसके अंदर साथियों जो 21 वर्ष की आयु तक के खिलाड़ी हैं वो भाग ले सकेंगे और इसके अंदर साथियों 8 खेलों को शामिल किया गया है। कितने खेलों को शामिल किया गया है, 8 खेलों को इसके अंदर शामिल किया गया है। इनका आयोजन है जो साथियों पहली बार हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है आपसे। कहां पर, दीव में आयोजित हो रहा है, सुंदर घोगला बीच पर यह खेले जाएंगे। 21 वर्ष से कम आयु के खिलाड़ी इसके अंदर भाग ले सकेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने 400 करोड़ रुपए का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहां किया है, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु के अंदर किया है। कहां पर किया है, तो आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु के अंदर किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 400 करोड़ रुपए का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन कहां पर किया गया है, तमिलनाडु के अंदर किया गया है। इसके अंदर साथियों जो बिजली का उत्पादन करेगी वो कौन सी कंपनी करेगी, भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा इसके अंदर उत्पादन किया जाएगा। ये भी अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि एडिडास चीन के बाहर अपना पहला एशिया जीसीसी कहां पर स्थापित करेगा, तो आंसर रहेगा तमिलनाडु के अंदर। एडिडास चीन के बाहर अपना पहला एशिया जीसीसी
कहाँ स्थापित करेगा, तो आंसर होगा तमिलनाडु के अंदर स्थापित करेगा। और साथियों जो बात चली है वो तमिलनाडु के चेन्नई में, यानी चेन्नई में इसको स्थापित करने की बात चल रही है, ये भी अपने को याद रखना है। कहां पर करेगा, तमिलनाडु के अंदर चेन्नई में स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में डिजिटल सेकंड वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है, तो साथियों फ्रांस बना है। क्योंकि साथियों फ्रांस के अंदर आपको ही पता है आगामी 2024 के अंदर क्या होने हैं, ओलंपिक होने हैं। क्या होने हैं, आगामी 2024 के अंदर ओलंपिक होने हैं, इसलिए डिजिटल सेकंड वीजा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बन गया है, फ्रांस बन गया है साथियों। तो साथियों ये थे अपने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंडिया करंट अफेयर्स के। अब अपने हमेशा की तरह देखेंगे साथियों इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पुराने एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन उसमें आपसे पूछा गया है, राष्ट्रपति भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकता है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद। आपसे पूछा है कि भारत के अंदर जो राष्ट्रपति हैं वो वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं, तो अनुच्छेद कौन सा होगा, तो साथियों अनुच्छेद होगा 360। कौन सा अनुच्छेद होगा, 360 के तहत कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है, तो आंसर रहेगा साथियों 2 महीने, 2 माह तक है जो प्रभावी रहता है, ये अपने को याद रखना है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रभाव संसद के दोनों सदनों के अनुमोदन के बिना कितने समय तक प्रभावी रहता है, तो आंसर रहेगा 2 माह तक प्रभावी रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि संविधान का अनुच्छेद 87 ऐसा उदाहरण प्रदान करता है कि जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों का विशेष रूप से संबोधित करते हैं, तो आंसर रहेगा 4। ये आंसर रहेगा नहीं, संविधान का अनुच्छेद 87 4 उदाहरण प्रदान करता है कि जब राष्ट्रीय संसद के दोनों सदनों का विशेष रूप से संबोधित करता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में लिखा गया है, तो आंसर रहेगा 52 से 73 के बीच। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंदर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बारे में है, तो आंसर रहेगा अनुच्छेद 52 से 73 के बीच। उपराष्ट्रपति किस सदन का अध्यक्ष होता है, तो उपराष्ट्रपति है जो किस सदन का अध्यक्ष होता है, तो आंसर रहेगा राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। तो साथियों ये अपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए वो देखे हैं। अब अपने जो कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी फटाफट से रिवीजन करते हैं। आपसे पूछा गया है कि फाल्कन 9 रॉकेट से लॉन्च होने वाला भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा है, तो आंसर रहेगा GSAT-20 है। राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक सांझी विरासत नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया, आरिफ मोहम्मद अली ने किया। ये वर्तमान के अंदर केरल के राज्यपाल हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। आर्टन कैपिटल के अनुसार विश्व का सबसे मजबूत पासपोर्ट कौन सा बना है, संयुक्त अरब अमीरात का बना है। क्रिकेट इतिहास का सबसे छोटा टेस्ट मैच भारत और किस देश के बीच खेला गया, तो आंसर होगा दक्षिणी अफ्रीका के बीच खेला गया है और ग्राउंड का नाम है केप टाउन, ये याद रखना साथियों। विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता रणधीर जायसवाल को बनाया गया है। यूरोपीय निवेश बैंक की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला नादिया कैल्विनो बनी है। इनका संबंध रहेगा साथियों स्पेन से। हाल ही में स्थानीय निकाय संस्थाओं की सेवाओं तक डिजिटल पहुंच के लिए के स्मार्ट परियोजना किसने शुरू की है, तो आंसर रहेगा केरल ने। भारतीय नौसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं, दिनेश के त्रिपाठी जी बने हैं। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 कहां आयोजित किया गया, तो आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के अंदर आयोजित किया गया। हाल ही में चीन के शोधार्थी जहाज पर किसने प्रतिबंध लगा दिया, तो श्रीलंका के द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 लॉन्च किया, तो आंसर रहेगा असम सरकार के द्वारा। हाल ही में किस देश ने हिम तेंदुआ को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है, किर्गिस्तान ने। तो साथियों इस सेशन के अंदर मैंने आपके साथ इंडिया करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण पर्सन शेयर कर दिए। इसके अलावा पुराने एग्जाम के अंदर आए हुए जो इंडिया जीके के 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो भी शेयर कर दिए और जो आपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका भी रिवीजन कर लिया। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।